नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रात के अंधेरे में गाड़ियां दौड़ने लगी है। अब नेताओं का भागम भाग शुरू हो चुका है। बैठकों का दौर चल रहा है, जहां दिल्ली में एक तरफ बड़ी बैठक बुलाई गई है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी आनन फानन में बड़ी बैठक राजधानी पटना में बुलाई है। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। पटना आइए तलब कर दिया गया है। वहीं दूसरे तरफ एक बार फिर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के नाम का पत्र मिल चुका है। देखिए, सियासत गरमाई है और कहीं ना कहीं अब खेला होने का जो चर्चा चल रहा है, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर की जो बात की जा रही है, क्या संकेत मिलने लगे हैं। देखिए, अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है और तस्वीर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं और तलब किया गया है सभी को। फोन घनघनाने लगे हैं, निर्णय बड़ा लिया जाना है और यह बैठक आनन फानन में कल ही बुलाई गई है। हमारे साथ रवि सर है, सीधा सवाल लेंगे। सर, पुनः एक बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के नाम का पत्र। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव इन दिनों पूरी तरह से अपने समीकरण को साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वह अपने यात्रा से लौटे, उसके बाद से पूरी तरह से कहा जाए तो अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनसे उनको टिप्स मिला। तो लालू प्रसाद यादव का टिप्स तो दूसरे लोग लेते हैं, उनके स्टाइल को, उनके टिप्स को दूसरे लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जब उनके पिताश्री हैं तेजस्वी यादव के, जब उनसे उनको टिप्स मिला है तो क्या टिप्स मिला होगा और कौन सी टिप्स मिली होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे वैद्य हैं जो कि हम बार बार इस बात को कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि उनकी नाड़ी को पकड़ करके ही वह इलाज कर देते हैं। तो वह उनको मालूम है कि बिहार की राजनीति में भी क्या चल रहा है और कौन सी दवा देनी है, कौन सा टैबलेट देना है, सर्दी है, जुकाम है या फिर अन्य कोई बीमारी है, तो उसका इलाज वो करने के लिए वो माकूल चिकित्सक हैं। वो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ऐसे में आप इस बात को समझिए कि लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकले तेजस्वी यादव, जो उनके पुत्र हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वह जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझ करके अपने यात्रा से संवाद कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने लिया है, उस फीडबैक को वह अपने पिताश्री के समक्ष रखा। उसके बाद से कि क्या क्या रियलिटी है बिहार में, और उसके बाद से ही वह दूसरे मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति का तापमान जो इन दिनों बढ़ा हुआ है, ठंड के मौसम में जो तापमान बढ़ा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में कौन सी राजनीतिक भूचाल आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के नाम का लेटर मिला। देखिए, एक बात ऐसे समझिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल ने भी पत्र लिखा। वो अंबेडकर जी के नाम पर जिस तरीके से चर्चाएं जो हुई बीते दिन, तो वो उसको लेकर के, और उन्होंने लिखा कि आप यहाँ से अब निकलिए एनडीए से। और उसके बाद उसी के बाद देखिए, ये राजनीति और जो समीकरण जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, यह सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में एक बात और समझिए कि अब जो ताजा घटनाक्रम है कि वो तेजस्वी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 70वीं जो बीपीएससी के परीक्षार्थी जो बीते दिन धरना पर बैठे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। अच्छा। और स्वयं तेजस्वी धरना स्थल पर गए थे। उनके जो पार्टी के विधायक हैं, वह जो है सो कंबल बांटते हुए दिखाई पड़े कड़ाके की ठंड में। तो यह सब कहीं ना कहीं देखिए, यह सब एक एक चीज को, छोटी छोटी बातों को आप अगर रखिएगा, और नीतीश कुमार छात्रों के, अभ्यर्थियों के दर्द को जानते और समझते हैं, क्योंकि वह भी छात्र रहे हैं, इसी पटना से, इसी बिहार से पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में छात्रों की भी बड़ी उम्मीद है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक इन दिनों खेला है अभ्यर्थियों को लेकर के, और तमाम वह नीतीश कुमार के, समझिए कि जो आधी आबादी पर जो एक तरह से बात होती है कि नीतीश कुमार आधी आबादी के वोटर उन्हीं के पक्ष में आते हैं, तो उस पर भी तेजस्वी ने कहीं ना कहीं बड़ा एक तुरुप का चाल चला है। वह चाल है कि 2500 रुपया देने के लिए महिलाओं के लिए, और वह जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं। और उसके बाद से देखिए, विधवा के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, वृद्धा जो, या फिर
अन्य जो होते हैं दिव्यांग, उनके लिए जो योजना बढ़ा करके 1500 रुपये करने की बात कही है, तो यह एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव कहां पर सेंधमारी कर रहे हैं किस वोट पर। सर, बिहार में रात के अंधेरे में तो गाड़ियां दौड़ ही रही है। सर, दिल्ली में क्या देखा जा रहा है? क्या दिल्ली में भी भागदौड़ शुरू हो चुकी है? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में राजनीतिक तापमान तो बढ़ा हुआ हाई है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार को लेकर के चर्चाओं का बाजार दिल्ली में भी बढ़ा है, और दिल्ली में जिस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है कि क्या माने आपको भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में बड़ी पार्टी है, वह जो है सो हाय तौबा मची है। और देखिए वहां से अब देखिए हरियाणा में मीटिंग हो रही है भाजपा कोर कमेटी की, तो यह एक बड़ी बात है कि क्या यहाँ पर निर्णय होगा, क्या अंतिम दाव खेला जाता है। और इस बीच नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर है। आज फाइनल जवाब मिल जाएगा सभी को दिल्ली में, क्योंकि आज दूसरा दिन है, बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बिहार को लेकर के फैसला कुछ न कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने नीतीश कुमार 2025 में बिहार के में चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे, उस पर जो सवाल खड़ा किया था, तो उसको लेकर के बिहार में आपको देखिएगा जिनसे भी आप बात करिए ऑफ कैमरा, जो अगर पॉलिटिकल आदमी है तो वह इस तरीके की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी को भी माइनस कर दीजिए, आप आम आवाम से पूछिए तो नीतीश कुमार का एक अलग यूएसपी है, एक उनकी अलग पहचान है, उनकी अब अलग चमक है, अलग धमक है। तो नीतीश कुमार को माइनस करके आप चाहिएगा कि बिहार में कुछ कर लें, तो वह सब कुछ नहीं होने वाला है। इतना बात तो तय मानिए। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसी पर भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि यह जो है सो विचार विमर्श उसका चल रहा है, क्या करना है क्या। लेकिन भाजपा के कोई बड़े नेता, कोई कद्दावर नेता इस पर जो है सो यह नहीं कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे कि एनडीए के चेहरा। यह सबसे बड़ी बात है, और यही परेशानी का सबब दिखाई पड़ रहा है एनडीए में, अंदर में। और एनडीए के तमाम जो है सो इधर उधर देखिए, हर आदमी जो है सो ऑफ कैमरा जब आप बात करिएगा तो आपको कुछ न कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से तमाम पार्टी के जिला अध्यक्षों को, पार्टी के नेताओं को, विधायकों को खास तौर पर बुलाया है, क्या लग रहा है बड़ा उलटफेर जो है वो संभवतः हो सकता है नए साल से, खरमास से पहले? और दूसरी तरफ लेटर का कितना असर होगा? देखिए, लेटर का असर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल है। इसमें यह आपको छात्र को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन होना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए, हम सरकार की, तो यह एक मैसेज देना पड़ेगा। और चुनावी काल है, इसलिए हमको लगता है कि सरकार को इस पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हालांकि बीपीएससी ने निकाल दिया है कि 4 तारीख को एग्जाम होगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी सरकार इस दिशा में क्या करती है, बिहार लोक सेवा आयोग क्या करता है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन तेजस्वी ने जो बैठक बुलाई है, निश्चित रूप से तेजस्वी की बैठक से कहीं ना कहीं बेचैनी है, बेचैनी बढ़ी हुई है तमाम एनडीए में कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं। और तेजस्वी की एक एक स्टेप पर, एक एक कदम पर एनडीए की नजर है कि कैसे तेजस्वी क्या कर रहे हैं। और तेजस्वी ने, हम एक बार फिर कहेंगे आप सबको कि 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी ने एक लकीर, बड़ी लकीर खींची थी, नौकरी, रोजगार, हम पहली कलम से 10 लाख नौकरी, तो रोजगार का मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, यह जो नारा बिहार की सड़कों पर गूंजता रहा, इसी पर एनडीए भी बैटिंग बॉलिंग करती हुई बाद में आपको दिखाई पड़ी। तो यह कहीं ना कहीं तेजस्वी ने फिर इस बार जो बिसात बिछाई है आधी आबादी को लेकर के कि महिलाओं के लिए 2500-2,500 रुपया दिया जाएगा, यह एक बड़ा लाइन आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर, आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।